तो कहानी शुरू ऐसे होती है कि एक सेठ जी पहुंचते हैं एक साधु के पास, एक संत के पास, कि आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा काम फटाफट से हो जाए। मेरे पास बहुत काम है और चीजें जल्दी से नहीं होती है, मैं इस चीजों को समेट नहीं पाता। तो जो संत महात्मा रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने पास का जिन उस साधु को अपॉइंट जो सॉरी उस सेठ जी को अपॉइंट कर देते हैं, राइट। जो संत महात्मा के पास एक जिन होता है, वो अपना जिन उस सेठ जी को दे देते हैं और सेठ जी को ये बता देते हैं कि ये जो जिन है वो बहुत तेजी से काम कंप्लीट करता है और एक कंडीशन है। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो जिन है वो बहुत तेजी से काम कंप्लीट करता है और एक काम कंप्लीट करने के बाद उसको दूसरा काम चाहिए होता है। अगर आपको कोई काम उसको नहीं बताएंगे, अगर आप उसको कोई काम नहीं बताएंगे तो वो सबसे पहले आपका खात्मा करेगा। वो आपको मृत्यु के पास लाके खड़े कर देगा। तो सेठ जी डर जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको अपना काम करवाना होता है, इसलिए वो उस जिन को ले जाते हैं अपने साथ। और जब वो अपने साथ जिन को ले जाते हैं तो वो अपना सारा काम उस जिन को बता देते हैं कि इस नगर का ये काम बाकी है, ये वाला खाता वही का काम बाकी है, ये वाली चीज तू ट्रांसपोर्ट में लगवा दे। ऐसा वैसा जितना काम रहता है वो पूरा बता देते हैं और सेठ जी अब बिल्कुल निष्फिक्र हो जाते हैं। वो ये सोच लेते हैं कि ये काम तो पूरा साल भर में पूरा होना था, ये मैंने जिनी को बता दिया और जिनी को अब साल भर लगेगा, और जब जिनी को अभी साल भर लगना है काम में तो फिर मुझे तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, मैं सेफ हूँ। और ऐसा सोच के आराम से सेठ जी अपने चारपाई में लेट जाते हैं। अब जिन जो है वो 10 मिनट बाद आके खड़े हो जाता है कि सेठ जी मैंने सारा काम पूरा कर दिया, अब मुझे बताइए मुझे और क्या करना है। तो अब सेठ जी को डर लगता है, तो बोलते हैं जा घर का काम कर ले, जा सेठानी के पास जा, जितना काम है उसका पूरा कर दे। तो जिन वो करके भी वापस आ जाता है। सेठ जी फिर उसे कोई और काम पे भेज देते हैं और अब सेठ जी को डर लगता है कि ये तो बहुत फास्ट है, अब इसको जल्दी अगर कुछ नहीं दिया तो मेरी तो मौत निश्चित है। तो वो भागे भागे साधु के पास जाते हैं और पूछते हैं कि कुछ उपाय बताइए, मैं एक लास्ट काम उसको दे के आया हूँ जो मेरे पास बचा था और अब मेरे पास बिल्कुल मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अब क्या मैं मर जाऊंगा। तो साधु जी बोलते हैं कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सेठ जी, आपको आप एक काम कीजिए, एक बांस की बल्ली लाइए और उसको अपने आंगन में लगा दीजिए और उस जिन को बोलिए कि उस बांस की बल्ली में बार बार चढ़े बार बार उतरे, बार बार चढ़े बार बार उतरे। बस यही काम उसको जिन को आप सौंप दीजिए और बाकी आप अपना काम अपने हाथों में ले लीजिए। सो संत की बात बिल्कुल अच्छे से समझ जाता है सेठ और जाते हैं और वो उस बल्ली को, बांस की बल्ली को अपने आंगन में लगा देते हैं और जिनको काम असाइन कर देते हैं और वो जिन वैसा ही करते चला जाता है। तो देखिए इस कहानी से हमको क्या समझना है, ये जो जिन है वो हमारे मन के जैसा है। अगर हम भी अपने मन को कोई काम नहीं देंगे, कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क में नहीं लगाएंगे, अपने आप को एक काम के बाद दूसरे चीज में नहीं लगाएंगे, सही रेस्ट लेके दूसरे काम में नहीं लगेंगे, तो ये मन हमको ही खा जाएगा। आज जो लोगों को ओवर थिंकिंग की परेशानियां है ना, वो इसी कारण से है, क्योंकि वो अपने मन को कोई भी काम नहीं देते। तो अपने आप को कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगाइए। और कंस्ट्रक्टिव वर्क में कैसे लगाएंगे हम अपने आप को, तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, देखिए ध्यान से समझिएगा, जिस साइंस में मैं काम करती हूँ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, वो कहता है कि अपने आप से आप अच्छे क्वेश्चंस पूछिए, जितना अच्छा रिजल्ट आपको चाहिए उतने अच्छे क्वेश्चंस आप पूछिए। सो आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि अभी मैं खाली हूँ, अभी मैं बोर हो रही हूँ, अभी मुझे लेजीनेस लग रहा है, तो मैं इसका सॉल्यूशन क्या ढूंढूं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, राइट। मैं अभी एकदम बोर महसूस कर रही हूँ, मैं इस बोर्डम से बाहर कैसे आऊँ, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस काम को ज्यादा अच्छे तरीके से कैसे करूँ, मैं क्या ऐसा करूँ जिससे मैं ज्यादा सफल हो जाऊँ। अपने आप से ये पूछना है, मैं क्या ऐसा करूँ जिससे मेरे रिश्ते अच्छे हो जाए। मतलब जो आपको चाहिए उसके लिए आप कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन पूछिए, अदरवाइज वही माइंड जिनके जैसे आपको ही खाने की कोशिश करेगा, जैसे कहानी में हो रहा था। और दूसरा, अगर आपके पास सच में कोई भी काम नहीं है तो आप एक माला लीजिए और भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए, या मन में अपने भगवान का नाम लेते जाइए। तो जितना आप मन में अपने भगवान का नाम लेंगे, सुमिरन करेंगे, उतना ही आपका मन जो है वो शांत हो जाएगा, वो रिलैक्स होता चला जाएगा और
वो आपको खाने को नहीं दौड़ेगा। आपका ओवर थिंकिंग जो है, आप देखेंगे कि वो आपको छोड़ के कई कोसों दूर भाग गया, राइट। वो आपको छोड़ के कई दूरी पे चला गया है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हमको ओवर थिंकिंग से छुटकारा चाहिए तो सबसे पहले अपने मन को समझिए कि मन शांत नहीं बैठता है, उसको हमको बार बार काम में लगाना पड़ता है। और हाँ, अगर मन को सच में शांत करना है तो दिन में कई मिनट आप निकालिए और मेडिटेशन में बैठिए। 5 मिनट कम से कम, शुरुआत में 5 मिनट आप मेडिटेशन में बैठना चालू कीजिए, धीरे धीरे समय को बढ़ाइए और भगवान का नाम जरूर जपिए। तो उससे आपका मन बिल्कुल शांत होगा, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। आज के लाइव में मुझे यही चीज़ें आपको समझानी थी। फिर किसी दिन लाइव मिलते हैं और आगे अच्छे तरीके से अपने लाइफ को जीते हैं।